दोस्तों, सोचो अगर आप अपने डेली रूटीन में बिजी हो, गली के फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, अचानक व्हाइट कोट वाले साइंटिस्ट आते हैं और आपसे बोलते हैं, ये क्या आवारा की तरह घूम रहे हो, चलो आपको एस्ट्रोनॉट बनाते हैं, आप स्पेस में जाएंगे। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको विश्वास नहीं होगा कि किस्मत इस तरह से बदल सकती है। लेकिन किस्मत इस गली के हीरो की नहीं, बल्कि इस गली के एक छोटी सी स्ट्रे डॉग की बदली थी, जिसका नाम था लाइका। आज हम बात करेंगे उस लाइका की जो मॉस्को की सड़कों से उठकर स्पेस की ऊंचाई तक पहुंच गई। तो चलो शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग और इमोशनल कहानी। 1950s का जमाना था जब दुनिया दो सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर की गर्मा गर्मी में उलझी हुई थी। स्पेस रेस तो उस वक्त का अल्टीमेट बैटलफील्ड बन गया था। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में था और सोवियत यूनियन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। सोवियत यूनियन ने एक कुत्ते को स्पेस में भेजने का प्लान बनाया। लाइका, जो मॉस्को की ठंडी सड़कों पर अपना घर ढूंढती थी, साइंटिस्ट ने उसे चूज किया क्योंकि उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नेक्स्ट लेवल था। वो एक एक्सपेंसिव ब्रीड नहीं, बल्कि एक असली स्ट्रीट स्मार्ट, रेजिलिएंट और एडेप्टेबल देसी डॉग थी। इमेजिन करो, सड़क पर रहने वाली डॉग ने एकदम रॉकेट की कैबिन में अपनी जगह बना ली। ये बात ये दिखाती है कि किस्मत कभी कभी सड़कों से उठाकर सितारों तक ले जा सकती है। लेकिन भले ही साइंटिस्ट ने सड़कों से उठाया हो, पर लाइका ने भी इस स्पेस मिशन के सिलेक्शन के लिए अपनी काबिलियत को साबित किया था। लाइका को सोवियत स्पेस प्रोग्राम के लिए एक स्पेशल सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए चुना गया था। ये प्रोसेस उन डॉग्स को ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया था जो सबसे ज्यादा रेजिलिएंट और एडेप्टेबल हो सके। सोवियत साइंटिस्ट ने मॉस्को की सड़कों से स्ट्रे डॉग्स को चुना क्योंकि ये डॉग्स मुश्किल हालात, भूख और ठंड जैसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने के आदी होते हैं। इस वजह से ये एक्सट्रीम स्पेस कंडीशंस के लिए बेटर कैंडिडेट्स थे। इस मिशन के लिए डॉग का छोटा होना जरूरी था, जिससे वो स्पेसक्राफ्ट के कन्फाइंड स्पेस में फिट हो सके। लाइका, जो सिर्फ 6 किलोग्राम की थी, परफेक्ट फिट थी। साथ ही एक काम और पेशेंट नेचर जरूरी था ताकि डॉग कन्फाइंड और स्ट्रेसफुल रॉकेट लॉन्च एनवायरनमेंट को झेल सके। इसके अलावा सिर्फ फीमेल डॉग्स को प्रेफर किया गया क्योंकि उनका पॉटी सिस्टम स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन के हिसाब से ज्यादा कन्वीनियंट था। इन क्राइटेरियाज को पूरा करने वाले लाइका और दूसरे कैंडिडेट्स को रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। डॉग्स को प्रोग्रेसिवली छोटी केजेस में रखा गया ताकि उन्हें स्पेसक्राफ्ट के क्रैम्प कंडीशंस की आदत पड़ सके। उन्हें रॉकेट लॉन्च के इंटेंस फोर्सेस को स्टिमुलेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स में रखा गया। साथ ही लाउड रॉकेट इंजन साउंड्स का एक्सपोजर दिया गया ताकि वो नॉइस के लिए रेडी हो सके। स्पेस में खाने के लिए हाई न्यूट्रिशन जेल डाइट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। सभी कैंडिडेट्स में लाइका सबसे अलग थी। ट्रेनिंग के दौरान एक्सेप्शनल कामनेस, कन्फाइंड स्पेसेस और लाउड नॉइसेस के साथ क्विक एडेप्टेबिलिटी और ट्रस्टिंग एंड फ्रेंडली पर्सनैलिटी, जिससे साइंटिस्ट के लिए उसके साथ काम करना आसान हो गया। 3 नवंबर 1957 को लाइका को स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में भेजा गया। यह मिशन बिल्कुल अलग था क्योंकि साइंटिस्ट को पता था कि लाइका जिंदा वापस नहीं आएगी। हाँ, ये बात दिल को छूने वाली थी, लेकिन उस वक्त स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में ये कदम लेना जरूरी था। लाइका एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में स्पेस में भेजी गई थी ताकि ह्यूमन स्पेस ट्रैवल के लिए रास्ता बनाया जा सके। स्पुतनिक 2, जो एक 4 मीटर लंबा स्पेसक्राफ्ट था, उसमें लाइका के लिए एक स्पेशल केबिन बनाया गया था। यह केबिन सिर्फ एक डॉग के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें ऑक्सीजन सप्लाई और एक स्पेशल हाई न्यूट्रिशन जेल फूड का सिस्टम था। केबिन को बिल्कुल डॉगी कंफर्ट स्टाइल में बनाया गया था, जितना उस वक्त के लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से हो सकता था। लाइका को रॉकेट के लिफ्ट ऑफ से लेकर माइक्रोग्रेविटी तक हर एक चीज के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि किसी लिविंग बीइंग को सेफली वापस लाया जा सके। साइंटिस्ट ने स्पुतनिक 2 को एक वन वे टिकट के रूप में बनाया था। मिशन का असली गोल था स्पेस एनवायरनमेंट में एक लिविंग बीइंग के रिएक्शंस और सर्वाइवल को समझना। लाइका की हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल्स मॉनिटर की गई थी, जिससे यह समझ आया कि टेक ऑफ और जीरो ग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट होता है। लॉन्च का दिन आया और लाइका को एक कस्टम मेड स्पेशल सूट पहनाया गया जो सेंसर्स और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम से फिटेड था। जब लाइका को स्पुतनिक 2 में केयरफुली प्लेस किया गया तो साइंटिस्ट ने उसे प्यार से थपथपाया जैसे वो उसे फेयरवेल कह रहे हो। ये इमोशनल मोमेंट था क्योंकि उन्हें पता था कि वो उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो दुनिया भर के लोगों के दिल भर आए। एक छोटी सी स्ट्रे डॉग इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही थी। जब स्पुतनिक 2 ने ऑर्बिट में एंट्री की, इनिशियल डाटा से पता चला कि लाइका का हार्ट रेट और ब्रीदिंग लॉन्च के स्ट्रेस के बाद स्टेबलाइज हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पेसक्राफ्ट का कूलिंग सिस्टम ज्यादा एडवांस नहीं था। स्पुतनिक 2 के अंदर टेम्परेचर रैपिडली बढ़ने लगा और कुछ ही घंटों में ओवरहीटिंग की वजह से लाइका की मौत हो गई।
ये बात हार्ट ब्रेकिंग थी, लेकिन लाइका की जर्नी ने एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी जो हमेशा याद रहेगी। लाइका वापस नहीं आ पाई, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया। उसकी कुर्बानी ने दुनिया को यह दिखाया कि ह्यूमन स्पेस ट्रैवल के लिए किन चैलेंजेस को पार करना जरूरी होगा। यह मिशन हमेशा याद रहेगा, एक तरफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और दूसरी तरफ एथिकल कंसिडरेशंस के लिए, जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद और ज्यादा हाईलाइट हुए। लाइका के बाद और भी एनिमल्स स्पेस में गए और उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलिए जानते हैं इन हिस्टोरिक मिशंस के बारे में। अमेरिका ने अपने स्पेस प्रोग्राम के अर्ली फेज में मंकीज का यूज किया, जिनका नाम था एल्बर्ट 1 एंड एल्बर्ट 2। एल्बर्ट 1 को जून 1948 में एक V2 रॉकेट में भेजा गया, लेकिन वो रॉकेट के लॉन्च के दौरान ही फेल हो गया और सफोकेशन की वजह से एल्बर्ट 1 की मौत हो गई। एल्बर्ट 2 ने एक साल बाद जुलाई 1949 में 134 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक सफर किया और स्पेस बॉर्डर तक पहुंचा, लेकिन वापसी के दौरान पैराशूट फेलियर की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। 1963 में फ्रांस के एक मिशन के दौरान फेलिसेट नाम की एक ब्लैक एंड व्हाइट कैट स्पेस गई थी। उसकी ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे। यह मिशन सक्सेसफुल रहा और फेलिसेट सेफली वापस आ गई। फेलिसेट को एस्ट्रोकैट भी कहा जाता है और उसकी लेगेसी के लिए एक स्टैचू भी बनाया गया है। 31 जनवरी 1961 को हैम, जो एक चिंपांजी था, अमेरिका के मर्क्यूरी रेडस्टोन 2 मिशन का हिस्सा बना। हैम को कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करना सिखाया गया था, जैसे लीवर्स को पुल करना और बटन्स प्रेस करना, जो उसने जीरो ग्रेविटी में सक्सेसफुली किया। हैम का मिशन एक माइलस्टोन था, क्योंकि यह प्रूफ था कि ह्यूमंस भी स्पेस एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। मिशन के सक्सेस के बाद साइंटिस्ट ने हैम को सेफली अर्थ पर वापस लाया। 1960 में बेल्का और स्ट्रेल्का, 2 सोवियत डॉग्स, फर्स्ट एनिमल्स बने जो सेफली ऑर्बिट से वापस आए। स्ट्रेल्का के एक पपी को बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की वाइफ जैकी कैनेडी को गिफ्ट किया गया, जो कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी का एक हिस्सा बना। ये मिशंस ये समझाने में मदद करते हैं कि ह्यूमंस स्पेस में कैसे सर्वाइव करेंगे। आज जो एस्ट्रोनॉट्स सेफली स्पेस में जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, वो इन्हीं एनिमल्स की सैक्रिफाइसेस की वजह से पॉसिबल हुआ है। लाइका की स्टोरी ट्रैजिक थी, लेकिन उसने एक रेवोल्यूशन शुरू किया। 2008 में रशिया ने एक मेमोरियल स्टैचू अनवेल की, जो लाइका की कुर्बानी को याद करता है। आज भी लाइका को एक हीरो के रूप में देखा जाता है। कई जगह पर उनके नाम पर बुक्स और मूवीज भी बनाई गई है। तो दोस्तों, लाइका की स्टोरी हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। प्रोग्रेस के लिए सैक्रिफाइसेस जरूरी होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम किसी और अमेजिंग स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे इंस्पायर्ड।